साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी कर रहे हैं हम आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की, और उसी के अंतर्गत आज आपकी जो नया सिलेबस आया है उसमें समाहित कहानी उजाले के मुसाहिब का संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त करेंगे। पूरी कहानी चैनल पे पहले ही पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। इनफैक्ट जितनी भी कहानी आपके सिलेबस में लगी हुई है, हिंदी कहानी नाम से प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, आपको सबकी सब कहानियां उसमें मिल जाएंगी। प्रिंटिंग संबंधी कई गलतियां हैं इस बार के सिलेबस में, जैसे कि सिलेबस में आपको देखने को मिलेगी कहानी उजाले के उल्लू, लेकिन सही उसका जो है नाम है उजाले के मुसाहिब, जो कि विजयदान देथा जी द्वारा लिखी हुई एक लोक कथा है। प्रमुख पात्रों की बात करूं मैं तो इसमें किसी भी पात्र का नाम नहीं दिया गया है। जैसा कि मैंने कहा लोक कथा है तो इसमें कई सारे पात्र देखने को मिलते हैं, जैसे जी एक जैन मुनि जी भी हैं, तीर्थंकर जिन्हें लिखा हुआ कहा गया है, राजा है, एक दीवान है, बाकी उनके दरबारी गण है और प्रजा है। ये समस्त कहानी के अंतर्गत इन सबके बीच के संवाद या जो आपस में कार्य व्यवहार करते हैं दिखाई पड़ता है। अब इस कहानी की शुरुआत होती है चकवा और चकवी के संवाद से। लोक कथाएं अक्सर पक्षी एक दूसरे को सुनाते हैं। दादी नानियों से जिस तरीके की कथा में हमें आनंद मिलता था, वैसी ही एक आनंददायक कथा है, लेकिन मजाक बहुत सरल रूप में कथा को कहते हुए कहीं ना कहीं हमारी भारतीय व्यवस्था में जो गड़बड़ी है, जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो गड़बड़ी है, अर्थात सामंतवादी सोच कहीं ना कहीं इसमें हमें देखने को मिलती है। चकवा अपनी चकवी को लंबी रात्रि काटने के लिए एक कहानी सुनाता है एक राजा की, जिसके दरबार में एक जैन मुनि तीर्थंकर जी आते हैं और राजा बहुत गुणी, प्रतिदिन उसके दरबार में खूब प्रवचन होते हैं, सत्संग होता है, सारे कार्य होते रहते हैं, लेकिन इतने अच्छे अच्छे दिखावे वाले कार्य के बाद भी राजा एकदम निरा मूर्ख है, उसको सही बात समझ में नहीं आती। और जैन मुनि का जब आगमन होता है तो वो तीर्थंकर उसके घर खाना ग्रहण नहीं करते, ये कहते हुए भोजन करने से इनकार कर देते हैं कि जब आपके राज्य में अंधेरा खत्म हो जाएगा तब मैं खाना खाऊंगा। यानी ज्ञानी व्यक्ति हैं, थोड़ी देर में वो भाप जाते हैं कि स्थितियां यहाँ सही नहीं है, यहाँ सब अज्ञानी लोग ही रहते हैं। लेकिन राजा वास्तविक मर्म को न समझते हुए उस अंधेरे को दूर करने के कई बाहरी उपाय करता है, उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, विजयदान देथा की कहानी में कोई प्रमुख पात्र नहीं है तो पात्र से संबंधित प्रश्न तो पूछा नहीं जाएगा। विजयदान देथा राजस्थानी लोक कथाकार है तो कहानी से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है, अतः कहानी को आपको पूरा पढ़ना है। परीक्षा से पूर्व रिवीजन के तौर पे ये वीडियो हो सकता है आपके लिए लाभदायक हो, लेकिन आपके सिलेबस में सम्मिलित किसी भी रचना का संक्षिप्त परिचय पढ़ने की मैं सलाह नहीं दूंगी। मैं यही कहूंगी कि जो कुछ आपके सिलेबस में लगा हुआ है उसे पूरा पढ़िए। ये सारी चीजें हैं, समय कम है, सारी चीजें हैं, लेकिन हम और आप दोनों जानते हैं कि कभी कभी एक नंबर से जब सिलेक्शन रह जाता है तो वो बहुत कष्टकारी होता है, ठीक है। और देखिए, बहुत ज्यादा नंबर से रह जाए तो उतना दुख नहीं होता, लेकिन कुछ नंबर से 5, 4, 3, 2 के अंतराल से रह जाए तो बहुत दुख होता है। तो वो अंतर ना रहे और आप बेहतर प्रदर्शन कर पाए अन्य लोगों से, इसके लिए कोशिश करिए कि रचनाओं को आप पूरा पढ़ पाए, ठीक है। अब उजाला ज्ञान का प्रतीक है और अंधकार जिस अज्ञान को वो मिटाने की बात करता है, तो उस अज्ञान जो अंधेरा है वो अज्ञान का प्रतीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए स्पष्ट कर दिया। अब उस अंधेरे को खत्म करने के लिए वो 3 काम करता है राजा। पहला काम करता है कि अंधेरे को भर भर के रात्रि के समय बाहर फेंको, तो वो लोग पूरी रात्रि अंधेरे को भर भर के, प्रजा और दरबारी गण बिल्कुल चापलूस है, कोशिश करते हैं। प्रजा को तो राजा की आज्ञा माननी पड़ती है, कार्य करता है, लेकिन सुबह जैसी किरण खिलती है उजाला हो जाता है, मतलब जैसे ही रात्रि को चंद्रमा उदित होता है तो अंधकार वापस छा जाता है, तो पूरा प्रयास उनका विफल होता है। दिन में वो बहुत खुश होते हैं कि हमने अंधेरा समाप्त कर दिया। फिर भी राजा हार नहीं मानता और बुद्धि के अनुसार दूसरा उपाय करता है कि अंधेरे की जगह पे आप पूरे में सफेद कलर की कलई पोत दो, पुतवा देता है। प्रजा और दरबारी गण सभी उसके हुक्म का पालन करने में लग जाते हैं और वो खूब पुताई मारते हैं, लेकिन वापस वही होता है जैसे ही रात को अंधेरा होता है। हालांकि पूर्णिमा वाला है, चांदनी थोड़ी सी अच्छी होती है खिली, तो उन्हें लगता है कि थोड़ा तो सफलता हमें मिली, थोड़ा थोड़ा तो उजाला हो गया राज्य में, तो वो भी कार्य असफल हो जाता है रात्रि होते ही। तीसरा कार्य करता है वो सूरज की किरणों को बांधने का प्रयास करता है। तीनों ही प्रयासों में वो असफल हो जाता है। अंत में ज्योतिषियों की सलाह लेता है। ज्योतिषी उसे बताते हैं कि भीम तालाब यानी बड़े तालाब में
शगुन वाली चिड़िया के 4 घोंसले आप बनवाएं, फिर उन चारों घोंसलों में शगुन वाली चिड़िया जाकर अलग अलग घोंसले में अलग अलग अंडा जब देगी तो आपका यह कार्य पूरा होगा। यानी कुल मिलाकर राजा वास्तविक समस्या को न समझते हुए बाह्य दिखावे के उपक्रम करने में ही समय व्यतीत कर देता है और समस्या कभी खत्म नहीं हो पाती। उसके राज्य से कभी अंधेरा खत्म नहीं हो पाता, क्योंकि अंधेरे का तात्पर्य है अज्ञान को समाप्त करना था, लेकिन वो बाह्य उपाय करने में लगाया गया। वर्तमान समय में इस कहानी की प्रासंगिकता यदि देखें तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो शासन व्यवस्था है वो बाहरी केवल भौतिक जो है उपक्रम उनको करने में लगा हुआ है, जहां से प्रजा का वास्तव में कष्ट दूर होगा, जहां से वास्तविक में भारत देश की उन्नति होगी, हमारे समाज की उन्नति होगी। उन कुरीतियों और उन गलत प्रथाओं या गलत नियमों का विरोध और उनको दूर करने में समय नहीं लग रहा, बल्कि समय किस में लग रहा है? बाहरी क्रियाकलापों में लग रहा है। तो किस प्रकार एक राजा की आज्ञा का उसके दरबारी चापलूसी करते हुए उसकी बातों को मानते हैं, किस प्रकार बेचारी प्रजा भी उन बातों को मानने के लिए बाध्य है, वो सब कुछ चित्रण इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा, कहानियां सभी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार अज्ञे की एक कहानी लगी हुई है आपके सिलेबस में, रोज, जबकि वर्तमान में उस कहानी का नाम बदलकर गैंग्रीन कर दिया गया। तो रोज नामक कोई कहानी आपको वर्तमान में देखने को नहीं मिलेगी। वर्तमान में जो अज्ञे की कहानी है वह है गैंग्रीन, जो नेट के सिलेबस में भी है, उसी का पुराना नाम रोज है। तो आप वो कहानी प्लेलिस्ट से देख लीजिए। पुरस्कार कहानी भी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। यानी कुल मिलाकर जितनी भी सिलेबस की कहानियां हैं, निबंध है, श्रद्धा और भक्ति सहित सब कुछ आपका प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। साथ ही साथ पूरा द्वितीय पेपर उपलब्ध है। प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। नए विद्यार्थी जो है उनसे मैं बार बार कहूंगी कि नेट परीक्षा के पुराने पेपर लगाते रहिए। बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। आशा करती हूँ ये छोटे छोटे वीडियोस आपको परीक्षा से पहले रिवीजन में सहयोग कर रहे होंगे। मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।